आज की कहानी एक ऐसे प्यार की कहानी है जो एक श्राप बनकर रह गई। हम आपको मृत्युताल के शाप के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो आपको झकझोर कर रख देगी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे पूरी कहानी आपको मिल सके। अब आगे बढ़ते कहानी की तरफ। हिमालय के दामन में बसा चंद्रगढ़ गांव अपने रहस्यमयी झील के लिए विख्यात था। बांधे श्रापक के कारण यह मृत्युताल के लिए कुख्यात था। कहा जाता था कि इस झील के पास जाना मौत को बुलावा देने के समान है। एक कहावत यह भी थी कि झील उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जिनका कोई अधूरा सपना या दर्दनाक अतीत हो। झील के बारे में एक और अफवाह थी। ये केवल ऐसे लोगों को जीवित छोड़ती है जो सच्चे प्रेमी होते हैं। जिसके प्यार में धोखा या पाप था, उसकी मौत निश्चित हो जाती थी। गांव में आर्यन नाम का एक साहसी लड़का रहता था। उसका जीवन अपनी कला और किताबों के इर्द गिर्द घूमता था। उसकी जिंदगी में कोई रोमांच नहीं था। उसके अतीत का एक हादसा उसको हमेशा व्याकुल करती रहती थी। लेकिन रातों में उसे अक्सर डरावने सपने आते, जिनमें मृत्युताल उसे पुकारती। आर्यन का यह हाल कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। एक दिन गांव में एक खूबसूरत लड़की आई, तान्या। वह अपने परिवार के साथ पहाड़ों की सैर पर आई थी। तान्या के व्यक्तित्व में एक रहस्यमय आकर्षण था। वह बातें बहुत अच्छी करती थी, लेकिन उसकी बातों से लगता था जैसे वह कोई बात छिपा रही हो। आर्यन को उसमें कुछ असामान्य लगा, फिर भी वह उसकी तरफ खींचता चला गया। उसको तान्या से प्रेम होने लगा। तान्या के गांव में आने के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। उसके गांव आते ही झील में बहुत अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग कहने लगे कि झील की पुकार तेज हो गई है। रातों को झील के पास से डरावनी आवाजें सुनाई देती। तान्या के साथ समय बिताने पर आर्यन को यह पता चला कि तान्या का अतीत भी दर्द से भरा था। उसके माता पिता का एक रहस्यमय दुर्घटना में निधन हो चुका था और वह खुद उस घटना के कारण निराश रहती थी। एक दिन तान्या ने आर्यन को बताया, झील मेरे सपनों में आती है। वह मुझे सपने में पुकार रही है। उसके बाद तान्या ने फैसला किया कि वह झील तक जाएगी, क्योंकि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। आर्यन उसे रोकना चाहा, लेकिन तान्या ने उसकी एक ना सुनी। वह कहने लगी, मेरे साथ पहले ही बहुत बुरा हुआ है। अगर मैं नहीं गई तो यह झील मेरे साथ कुछ और बुरा करेगी। अंततः आर्यन ने उसकी बात मान ली और उसका साथ देने का फैसला किया। रात के घने अंधेरे में दोनों झील की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे झील के पास पहुंचे, हवा भारी और ठंडी होती गई। रास्ते में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दी। झील के पास पहुंचते ही एक रहस्यमय परछाई फैल गई। झील की पानी में कुछ परछाइयां नजर आईं, जो इंसानों की तरह दिख रही थी। तभी झील से एक आवाज गूंजी, तुम्हारे पिता ने झील का रहस्य जानने की कोशिश की थी, जिसकी कीमत उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब तुमको भी हमें जागृत करने की कीमत निश्चित ही चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर तान्या डर गई और रोते हुए माफी मांगकर बोली, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी तरफ विकराल राक्षस की आकार झपट पड़ी। जब वह रहस्यमयी परछाई उसके पास पहुंची तो वह बोली, अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो दो बातों में से कोई एक चुनना होगा। तुम अपने प्यार का बलिदान दे दो या अपने परिवार के मौत की सच्चाई जान लो। असलियत में तान्या को आर्यन से प्यार नहीं था, केवल अपने पिता की मौत का राज जानने के लिए उसके साथ थी। तभी तान्या ने रोते हुए बोली, आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं यहां तक अपने अतीत को खोजते हुए आई हूं। मुझे परिवार के मौत का राज जानना है। जैसे वह इतना बोली, तभी झील और अधिक विकराल हो गई। उसके पिता ने भी वही गलती की थी, अपना प्यार छोड़कर भागने की कोशिश की। तान्या के पिता उस शापित झील को केवल अंधविश्वास मानकर झील की परीक्षा लेने के लिए झूठे प्यार का नाटक करके उस झील के पास गया था। तभी उस विकराल राक्षस ने कहा, तुम्हारे परिवार का खून मेरी मिट्टी में समाया हुआ है। अगर तुम मेरे रहस्य को जानना चाहती हो तो तुम्हें अपने प्रेम का बलिदान देना होगा। उसके पिता ने झील के रहस्य को जानने की कोशिश की थी और उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तान्या ने आर्यन की ओर देखा और आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे माफ करना। लेकिन जैसे ही तान्या ने झील के सामने झुककर आर्यन को छोड़ने की बात कही, झील ने जोर से गूंजते हुए कहा,
झूठे प्रेम का अंत यही है। अगर तुम अपने प्यार के साथ रहती तो शायद मैं तुम्हारा अंत ना कर पाता। आर्यन अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। तभी एक झटके में उसने तान्या को अपने आगोश में ले लिया। अचानक झील एकदम शांत हो गई। आर्यन अकेला खड़ा था। उसे इस घटना को देखकर बहुत झटका लगा, लेकिन अब उसके सपने साफ हो गए थे। वह सपना जो तान्या के प्यार के लिए देखा था। तभी उसने जाना कि झील केवल उन लोगों को पुकारती है जो प्यार के झूठे वादे करते हैं या सच्चाई से भागते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।